स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। कल वाले लेक्चर्स देख लिए तो दो इमेज फॉर्मेशन के। हाँ ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, अब देखो ये इधर एक सर्कल बना रहा है हाँ और ये इधर एक सर्कल नहीं, आई शुड से स्फेयर, बेसिकली स्फेयर है ना। तो इसका देखो एक अपना एक रेडियस होगा, यस सर। इस सरफेस को हम बोलेंगे R1। इस रेडियस को देखो, जिस सरफेस पर, चलो इसको अभी डिफाइन करते हैं, ये हो गया R2। देखो एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यस सर। ये फॉर्मूला होता है आपका लेंस फॉर्मूला। हाँ लेकिन हम जो अब देख रहे हैं वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। वो होता है आपका 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट n l अपॉन n m माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। R2 यस सर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला आपका फोकस कैलकुलेट करने के लिए होता है किसी भी लेंस का। बट ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है उसके हिसाब से आपकी इमेज कहां पर बनेगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ओके, जिसको हम अभी आगे बाद में और देखेंगे अच्छे से जब हम मैग्निफिकेशन देखेंगे। बट यहां पर जो हम देख रहे हैं दिस इज द फोकस। ठीक है, अब देखो R1 ये हमारा एक मीडियम होगा जहां से लाइट आएगी, हाँ जिसको बोलेंगे NM, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NM। और दोनों जगह मीडियम सेम होगा दोनों तरफ। और लेंस का अपना एक मीडियम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलेंगे NL। ओके यस सर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, यहां पर हम जितने भी लेंसेज की बात कर रहे हैं वहां पर सबकी हम किसकी बात कर रहे हैं, थिन लेंसेज की। मतलब जिनकी जो थिकनेस है ना बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, अभी हम यस समझने सर। के लिए एक बड़ा लेंस बनाएंगे, बट हम मानेंगे क्या उसको कि वो एक पतला सा लेंस है। यस सर। ठीक है, अब देखो मान लो यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की एक इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक करेगी। अब ये सरफेस 1 है, क्या है, सरफेस 1। और सरफेस 1 वो जिस पर इंसिडेंट रे पहले स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और उसी स्फेरिकल सरफेस के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, R1। ये ध्यान रखना, R1 यस R1 सर। कौन सा सरफेस होगा, जिस पे वो जिस स्ट्राइक करेगी। पे सबसे पहले करेगी बिफोर रिफ्रैक्शन। हाँ ओके, R1
जिस पर इंसिडेंट रे आई है, हाँ, ठीक है। यस चलो सर। अब एक चीज देखो, मान लो इसका सेंटर ये है, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस का इधर, ठीक है, और इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर कहीं यहां पर है। ये हो गया यस सी सर। और ये हो गया C2। अब हमें पता है कि ये इंसिडेंट रे अगर स्फेरिकल सरफेस पर स्ट्राइक हुई है तो ये रिफ्रैक्ट होगी, हाँ, किसके अलोंग होगी, नॉर्मल के। यस सर। स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर स्फेरिकल सरफेस का सेंटर कहाँ से पास करता है कि नॉर्मल कहाँ से पास करता है? नॉर्मल Right? कहां से पास करता है, सेंटर तो एक पॉइंट होता है ना, वो पास कैसे हाँ, करेगा। फोकस। स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कहां से पास करता है, नॉर्मल याद नहीं है सर। रिवीजन नहीं हो रहा है घर पे, कॉपी खोल के भी नहीं देख रहे हो। एक मिनट। सेंटर से पास करता है, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पास यस करता सर। नॉर्मल ना, सॉरी, यस सर। है। अब ये लाइट जाना ऐसे चाहती थी, हाँ, लेकिन क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे हो जाएगी। हाँ, अब यहां पे फिर से रिफ्रैक्ट होगी। हाँ, अब यहां पर जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा, इस वाले स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से। हाँ, इसका सेंटर इधर है। यस सर। ये है, हो गया। यस सर। अब देखो ये लाइट जब रिफ्रैक्ट हुई तो इसको जाना इस पाथ पे था, हाँ, कहीं यहां पर, हाँ। यहां पर फिर इतना कहीं। एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? अब वो बन रहा है बेटा, सीधी लाइन बनाने के लिए उतना जा रहा है, अब क्या करें। मतलब अगर विदाउट रिफ्रैक्ट होती है सीधी जाती तो यहां पर बनती आई डैश, हाँ, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, दूसरी जगह डेंसर से बनेगी वहां पे। डेंसर से रेयर में आ रही है लाइट, हाँ, क्या होगा, डेंसर से रेयर में आ रही है तो देखो, फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पर कहीं इमेज बनेगी। नहीं आया समझ में, नहीं आ गया सर। नहीं बस आया ये तो समझ नहीं आया, इतना एक्सटेंड करना हर बार पड़ेगा मतलब, अगर। वो तो बेटा आप जब स्केल से अच्छे से बनाओगे ना तब सही बनेगा, मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ इसलिए सही नहीं बन रहा है वो। रुको दोबारा बनाते हैं, यस सर। नहीं सर, ठीक है। बनाते हैं दोबारा। लेकिन वो दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर बनना है और कहाँ बनेगा, तभी पूरी डेरिवेशन सॉल्व होगी, वो समझना जरूरी है बेटा।
अब बड़ा बनाऊंगा तो बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब मान लो कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम्म। अब देखो ये अपना एक सरफेस है पहले, हाँ। ये स्फेरिकल सरफेस बनेगा एक इधर, हाँ। एक बनेगा इधर। हम्म। अब देखो, अब अगर लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट करेगी, इंसिडेंट होगी ये, ठीक है, तो ये हो गया मेरा सरफेस 1। यस सर। अब मान लो इसका कहीं सेंटर है यहां पर, मान लो C1, क्योंकि सरफेस 1 ये है तो इसका सेंटर इधर होगा, और मान लो इसका कहीं सेंटर है ये, ठीक है। हाँ। अब यहां जो इंसिडेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां से अगर मैं कोई नॉर्मल बनाऊंगा तो वो सेंटर से पास करेगी स्फेरिकल सरफेस के। यस सर। ठीक है, ये हो गई, हाँ। थोड़ी डार्क हो गई, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये लाइट को, ये जो इंसिडेंट रे है, देखो इसको जाना इस पाथ पे था, हम्म। बट अब क्या होगा, ये रेयर से डेंसर में आ रही है, ये मीडियम है इधर। यस सर। अभी हम मान लो कि ये एयर है, तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो अब क्या होगा, सर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, रेयर से डेंसर जा रही है ना। हम्म, हाँ। ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, हाँ। माइक तो बढ़िया चल रहा है। अब ठीक है। अभी ठीक है, यस सर। चलो आगे दिक्कत होगी तो बताना। यस सर। मान लो ये हो गई आपकी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट, ठीक है। अब ये देखो, जाना इस पाथ पे चाह रही थी, स्केल ही खत्म हो जा रहा है वहां पे। इस पाथ पे जाना चाह रही थी, यस सर। लेकिन अब क्या होगा, ये डेंसर से रेयर में आ रही है, तो अब सबसे पहले यहां हाँ। पर नॉर्मल देखना है अपने को। इसका नॉर्मल क्या होगा, अब ये सरफेस 2 आ गया बेटा, देखो इधर। यस सर।
अब ये सरफेस 2 आ गया, तो इस स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इस सेंटर से पास करेगा, ये वाला। हम्म। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। यस सर। बना दिया। हाँ, लेकिन अब लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो बेंच अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। तो इस पाथ से डेविएट होगी और भी ज्यादा। यस तो सर। लाइट कहाँ आ गई, ये आ गई, मान लो ये आपकी एक्चुअल इमेज बनी। हम्म। ये आपकी दोनों यस। नॉर्मल्स हैं। क्लियर हुआ। यस सर। अब देखो, एक चीज समझो, हमेशा मैंने पहले भी बताया है कि ये जो, जब पहला एक रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है, हाँ। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, तो जो पहली इमेज होती है वो दूसरी इमेज के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। यस सर। याद है? नहीं याद है तो बोलो कि सर नहीं पता। याद है सर। अब जैसे यहां पर ये जो इमेज बनी आई, हाँ। ये जो आई इमेज बनी, ये कैसे हम्म। बनी, क्योंकि ये जो आई डैश है ना, इसने इस, हाँ। यहां पर ये समझ लो कि यहां पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है जिसने इसके लिए काम किया है। यस सर। ये जो ऑब्जेक्ट था, इससे जो इमेज बननी थी वो ये बनी है, लेकिन ये जो इमेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस इमेज के लिए। ये बात क्लियर हुई? हाँ। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो और अच्छे से समझ में आएगी चीज। देखो, अब हम जानते हैं कि जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो कहां से मेजर होते हैं, वो डिस्टेंस वो मेजर होते हैं उधर से, सेंटर, उससे क्या कहते हैं, पोल से। किससे? क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ सॉरी। ठीक है, ओ से। हाँ। जो शीट मैंने दी है ना वो सॉल्व करना स्टार्ट करना, आज आज के लेक्चर के बाद सब होगा। जी। ठीक है, एक दो चीज बचेगी, एक दो टॉपिक बचा है, उसमें कुछ ज्यादा मेजर चीज नहीं है, बट सर अब स्टार्ट। ये कितने दिन का बचा है ये चैप्टर? 2 दिन का बचा है बस, इसके बाद आज के लेक्चर के बाद अपन वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन, फिर एक एक लेक्चर में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, बस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, वो वाला टॉपिक। हाँ, ये वाला फॉर्मूला इसमें करें। ये तो 10th में भी आप पढ़े हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, एक आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, वो अपन नहीं पढ़ेंगे, उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और वो स्किप करेंगे अपन। बाकी सब अपन ने पढ़ लिया है पूरे चैप्टर में से। और वो भी रह गया ना सर, टेलीस्कोप, और वो क्या कहते इसके हैं बाद उसको? आएगा ना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, आएगा वो इसके हाँ। बाद। यस सर। अब शीट लगाना स्टार्ट कर दे बेटा। हाँ। ठीक है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। हाँ, तो देखो, अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, यू होगा। हाँ। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, v होगा। वी। यस सर। यहां से इस इमेज का डिस्टेंस होगा v डैश। वी डैश क्यों? एक v ये हो गया ना। अच्छा, यस सर। ठीक है, यस। अब मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या था?
किसका? रिफ्रैक्शन थ्रू फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, हम पढ़ चुके हैं। एक मिनट सर। सर याद नहीं, यार रिवीजन लगाना पड़ेगा और कॉपी भी नहीं मिल रही अभी। बेटा गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। नहीं मैं ढूंढ लूंगी, मतलब अभी वो इधर उधर हो गया सारा सामान। रिवीजन कर इस चैप्टर का अच्छे से, हाँ। ठीक है। हाँ, यस सर। देखो वो होता है N2 अपॉन V माइनस V N1 माइनस अपॉन U N1 पर U। इज यस इक्वल टू सर। N2 माइनस N1 N2 अपॉन। माइनस N1 अपॉन R। यस सर, याद आ गया। अब N2 यहां पर क्या था, जहां पर लाइट आ रही थी, हाँ। और N1 था जहां से लाइट आ यहाँ रही पे थी। लाइट। यस सर। अब यहाँ पे लाइट कहां से आ रही है, मीडियम से, और कहां पे आ रही है, लेंस के अंदर। तो सरफेस वन हम्म। के लिए हम्म। ये क्या हो जाएगा, NL। N। जब सरफेस वन था, फर्स्ट सरफेस था, तो इमेज कहां बन रही थी, आई डैश पे। इमेज बन रही आई डैश पे। हाँ। तो ये आ जाएगा V डैश यस माइनस सर। NM अपॉन U इज U। इक्वल टू NL माइनस N NM माइनस N। यस सर। अपॉन R1। फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या हो गया, R1। R1। सेकेंड सरफेस के लिए लिखो, देखो सेकेंड सरफेस में क्या हो रहा है, लाइट अब कहां से आ रही है, लेंस से आ रही है, लेंस। यस सर। और जा कहां रही है, मीडियम में जा रही है। हम्म। तो अब क्या होगा, मीडियम में जा रही है तो ये हो गया NM अपॉन V हाँ। माइनस NL अपॉन अपॉन NL अपॉन V डैश। नहीं। यस 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 V डैश, क्योंकि सेकेंड सरफेस के लिए V डैश पर ऑब्जेक्ट है, I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हाँ। ठीक है। यस सर। NM माइनस NL अपॉन R2, ठीक है, हम्म। क्योंकि अब सेकेंड सरफेस की बात हो रही है, तो सेकेंड सरफेस का रेडियस क्या है, सेकेंड सरफेस का रेडियस V डैश ही है। नहीं। रेडियस बेटा रेडियस R2 है। अच्छा हाँ, पर गिवन नहीं है ना, तो R ही होगा। यस। बेटा ये यहाँ लिखा है थोड़ा, इसलिए ये देखो, यस सर। इन दोनों को ऐड करना है बस अपने को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। यस सर। 2 प्लस एडिंग 1 and 2, देखो ऐड जब करेंगे तो NL अपॉन V डैश ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। है, कैसे? ऐड करो, वो कर दो। करो ऐड। N O minus N। हाँ दोनों कॉमन निकल गए। यस सर। कॉमन नहीं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है, हाँ। ये इक्वेशन आ गई। जब इसमें से NM कॉमन ले लोगे यहां से,
तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u -1 by u। हाँ, इज इक्वल टू nm को जब इधर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा nl/nm माइनस 1/1/r1 1/r2। 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/f। तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू nl/nm माइनस 1/r1 माइनस 1/, R2। ये हो गया अपना फाइनल डेरिवेशन। यस सर। ठीक है, फिगर समझ में आया, डायग्राम हाँ। बना लो, इसको पूरा लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं अभी। यस सर। लिख लिया बेटा? नो सर। लिख लो। देखो इस फॉर्मूला में हम जो भी वैल्यू रखेंगे R1 R2 F की, ये हम रखेंगे विद साइन। यस ठीक है, सर। अभी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे वो चीज।
लिख लिया? नो सर, बस डायग्राम बचा है, लिख तो लिया मतलब। अच्छा, बना लो आराम से डायग्राम। डायग्राम ही मेन है, इसको अच्छे से समझना। यस और सर। जितनी भी बेटा अपन ने फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं, है ना, चाहे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हो, लेंस मेकर फॉर्मूला हो, मिरर फॉर्मूला हो, जितने में, ये अच्छे से इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लो आप। यस। और शीट लगाना स्टार्ट करो और बनेंगे क्वेश्चन सारे। डन सर। चलो अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। लिखो। फाइंड द फोकल लेंथ फर्स्ट। बाइकॉन्वेक्स लेंस R1 is equal to R2 is equal to 10 centimeter. Refractive index of lens is 3 by 2. Lens is kept in air. ठीक है। अब यस सर। देखो, बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ से क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। यस सर। और दोनों तरफ से रेडियस क्या है, 10। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। हाँ। तो अब देखो, R1 जो होगा, R1 वो इस डायरेक्शन में होगा, R1। तो हाँ। R1 जो होगा वो होगा +10। लेकिन जो R2 होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए R2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -3। -10। ठीक है। यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या है, 3/2। और मीडियम क्या दिया है पास में, एयर। फिर हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। बस फॉर्मूला रख देंगे, 1/f इज इक्वल टू NL/NM-1। यस सर। 1/R1 माइनस 1/, R2। तो बस रख दो, 3/2 -1, 1/10 माइनस और 1/-10, कैंसिल हो जाएगा ये। 1/2। तो ये हो गया 1/5, नहीं 2, हाँ 1/5। तो ये आ गया 1/10। तो इसका मतलब F जो आ गया मेरा वो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये समझ आया? हाँ ये हाँ। माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे बेटा। हम्म। तो जो 1/10 प्लस 1/10 होगा वो होगा 1/5। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ, एक बार मतलब खुद से करूंगी तो और हो जाएगा।
करो करो, अभी करो, कैलकुलेशन करो। यस सर। इसको भूल जा, ये मैंने लिखा है जो। कैलकुलेशन कर। सर आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा था? मेरा आंसर आया 10। सिर्फ 10? हम्म। माइनस में नहीं आएगा? नहीं। 1 मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया। मेरा -10 आंसर आ रहा है सर। कैलकुलेशन चेक करो, दोबारा करो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। आप सही आ गया। आ गया। हाँ। तो इसका मतलब फोकस क्या आ गया, 10। ठीक है। यस सर। चलो, अब देखो, ये एक है मान लो, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इधर हम्म। एयर है, इसका जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो एन एल है वो है 1.5, और एयर है। ठीक है, निकालो, फोकस निकालो। NL 1.5 है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5। और दोनों तरफ का मीडियम एयर है मतलब? हाँ, एयर ही होता है दोनों तरफ। अभी तो एयर ही है, यस। अभी आएंगे मीडियम पे भी आएंगे।
सर रेडियस एक ही साइड का दे के रखा है। हाँ, तो दूसरी साइड का क्या होगा? प्लेन है ना, तो अगर प्लेन है तो रेडियस क्या होगा? प्लेन है तो सेम होता है मेरे हिसाब से, जहाँ जितना डिस्टेंस होता है उसको। इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का हाँ, रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यस सर। वन बाय 20 जीरो। सर इनफाइनाइट वन बाय इनफाइनाइट तो जीरो ही होगा ना? बिल्कुल। यस सर। 4 आ रहा है। नहीं, 40 नहीं, आए, देखो ध्यान से। एक सेकेंड। 5 डिवाइडेड बाय 20। यस सर। फोकस कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर देखो पॉजिटिव। फोकस आया है पॉजिटिव। हाँ, इसका मतलब ये जो लेंस है कैसा बिहेव बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। की तरह। ठीक है, हाँ। चलो। ये लिख लिया। हम्म। अब लिख देखते हैं अपन कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, वो कैसे बनता है? सर एक साइड कॉन्वेक्स रहता है, कॉनकेव रहता है, पर वो बिहेव कॉनकेव की तरह करता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें लिखो आपका जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। फोकस जो है आपकी वो है 24 सेंटीमीटर। और द रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल ऑफ द अदर, डबल द अदर सरफेस। ठीक है। हम्म। अब ये क्या हुआ देखो, देखो हमें पता है कि जब एक स्फीयर हमारा ऐसा होगा और एक स्फीयर हमारा ऐसा होगा, तो उसमें यहां पर जो मिरर बनेगा, सॉरी मिरर कह रहा हूं, लेंस, ये जो लेंस होगा, अब देखो यहां पर क्या है, एक रेडियस ये है, रेडियस इसका पहले सरफेस का जिसको हमने बोल दिया R1। हाँ। और एक रेडियस हो गया ये R2। यस सर। और हम यहां से देखकर बोल सकते हैं दैट R2 इज 2 टाइम्स R1, क्योंकि जो बड़ा होगा वही तो दुगना होगा ना। हाँ। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज करने वाला हूं, अब कैसे लेंस दिखाई देगा तुम्हें, दिखा लेंस? हम्म। अब मैं यहां पर इसकी
बना दिया ये। निकाल, अब देखो रेडियस की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला रखो 1/f NL/nm -1 1/r1 -1/r2। R2। हाँ दूसरा, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा कहीं, होगा, हाँ हाँ लेंस के सेंटर में होगा ना कहीं, हाँ हाँ। यहां पे, ठीक है। हम्म। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं। यस सर। तो इंसिडेंट रे, मान लो अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है तो इंसिडेंट ऐसे जाएगी रे, हाँ। तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव। यस सर। लेकिन हमारी जो रेडियस होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट होंगे, वो होंगे इस डायरेक्शन में। तो हमारे R1 और R2 दोनों ही नेगेटिव होंगे। नेगेटिव। यस सर। बस, तो अब वैल्यू रख दो 1 अपॉन, अब देखो कॉन्वेकेव लेंस है, क्या है, कॉनकेव। कॉन्केव का रेडियस नेगेटिव होता है, हाँ तो -24। और मीडियम क्या है, एयर, हाँ। तो एनएम हो गया 1, एनएल है 1/5 यानी कि 3/2 -1 यस सर। अपॉन 1.5 सीधा भी रख -R1। सकते हैं ना। हाँ 1.5 सीधा भी रख सकते हैं ना, मतलब 3/2 हाँ ही है। हाँ, 1.5 -1.5। यस सर। अब यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा, -R1, और यहां पर क्या हो जाएगा, -1/R2 क्या है, 2R1। लेकिन यहां पर R2 क्या होगा, नेगेटिव 2R1। ये समझ में आया कैसे रखा। R1 समझ आया सर, सेकंड R2 समझ नहीं। देखो R2 क्या है, 2R1 है हाँ। ये, लेकिन R2 की डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होगी, हम्म। इसलिए -2R1 रखा है। यस सर। समझ आया। हम्म। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 3/2 -1 1/2। यस सर। तो इसको मैं अगर यहां से 1/2 से नीचे 12 ही कर दूं, तो ये हो गया -1/12, ये हो जाएगा प्लस हाँ। इंटू 1/R1 में बाहर निकाल लूं, यस सर। ये इक्वल टू आ गया। अब अंदर क्या होगा, 1/2 -1, 1/2 माइनस, हाँ। तो 1/2 -1 क्या हो गया, -1/2। यस सर। तो 2 से 2 फिर कैंसिल, 6 हो गया, माइनस से माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, R1 मेरा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो R2 क्या हो गया मेरा, 12 सेंटीमीटर। यस सर। ये लास्ट क्लियर, स्टेप समझा दीजिए एक बार फिर से। देखो ये समझ में आया, 3/2 -1 क्या हो जाएगा, 1/2। यस सर। तो उस 1/2 से मैंने इस नीचे 24 को कट कर दिया, 12 कर दिया, हम्म। तो ये हो गया 1/12 इज इक्वल टू R1 मैंने कॉमन ले लिया, हाँ इक्वल टू 1/R1। हाँ जब मैं R1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस 1/2, हाँ यानी कि 1/2 -1। हाँ। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1/2, हम्म। -1/2 बचा। कॉमन, हाँ। यस सर। अब वो -1/2 के नीचे 2 से मैंने इधर 12 कैंसिल कर दिया, 6 रह गया बस। और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/6। हाँ। तो R1 क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यस सर। और R2 क्या है, 2R1, तो हो डबल। गया थ्री यस सर। सेंटीमीटर बस हो गया क्लियर। यस सर।
बस फॉर्मूला में याद रखना कि हमें विद साइन वैल्यूज को इनपुट करना होता है। सर ये भी याद रखना पड़ेगा ना कि मतलब कॉनकेव है तो वो नेगेटिव रहता है उसका वो। फोकल लेंथ, हाँ। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि ये कॉनकेव लेंस है, यस सर। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। बट अब इस चीज को हम गलत प्रूफ करेंगे अब, कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अगले क्वेश्चन में गलत प्रूफ हो जाएगी ये चीज। यस सर। गलत नहीं होगी, मॉडिफाई हो जाती है। देखो कभी भी ना साइंस में कोई चीज गलत नहीं होती, दे कीप ऑन इवॉल्विंग, दे कीप ऑन मॉडिफाइंग। जैसे पहले क्या होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आइंस्टाइन ने जब वो इक्वेशन बताई, एनर्जी मास इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तब लॉ ऑफ यस। कंजर्वेशन ऑफ मास मॉडिफाई हो गया किसमें, लॉ ऑफ एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन। यस सर। तो चीजें कभी भी देखो साइंस में गलत नहीं होती, चीजें मॉडिफाई हो जाती है वक्त के बाद। ठीक है। हम्म। कभी कोई बोले कि गलत हो गया, नहीं, उसको बोलना गलत नहीं हुआ, चीजें मॉडिफाई हो गई, इंप्रूव हो गई, इंप्रोवाइज हो गई। अभी जो हम बोल रहे हैं कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ये गलत नहीं होगा। अब इसको हम और इंप्रोवाइज करेंगे, हर जगह पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होता, एक जगह पॉजिटिव भी आएगा। वो कब आएगा अभी हम देखेंगे। आगे बढ़े। हम्म। ठीक। अब एक चीज देखो, ये जो अपना फोकल लेंथ है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, हाँ। और ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यस सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम किसको ले रहे हैं, हमेशा एयर को। हम्म। मीडियम जो ले रहे हैं हम, एयर ले रहे हैं। इसका मतलब जो आसपास का जो सराउंडिंग है लेंस का, वो क्या है, रेयरर मीडियम है। क्या है, रेयर मीडियम। रेयरर मीडियम। लेकिन अगर हम लेंस के आसपास का मीडियम डेंसर कर देंगे, हाँ। क्या कर देंगे, डेंसर कर देंगे, तो लेंस का जो बिहेवियर है, वो जो नेचर है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। यस सर। अब समझ आया कैसे। तो हम्म। नोट बना के लाइन लिखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ surrounding medium is greater than the lens, refractive index of material of lens, then the nature of lens changes। तो ये जो कॉनकेव लेंस है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा फिर, किसकी तरह करेगा, सर कॉन्वेक्स की तरह। यस, कॉनकेव लेंस will behave like कॉन्वेक्स। convex, and convex lens will behave like कॉनकेव। concave। तो अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, सर दैट, की चेंज ऑफ मटेरियल और सराउंडिंग मीडियम के कारण नेचर चेंज हो सकता है। बिल्कुल, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, बट ओनली इन एयर। तो अब से हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस हैव नेगेटिव फोकल लेंथ ओनली इन ओनली एयर। ईयर। हाँ। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ओनली इन एयर। एयर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ओनली इन एयर।
एयर। अभी तो हम क्या बोलते थे, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, बट अब हम क्या इंप्रोवाइज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बट ओनली इन एयर। अगर आसपास का मीडियम डेंसर हो जाएगा तो लेंस अपना बिहेवियर, अपना नेचर चेंज चेंज कर कर देगा। देगा। यस सर। चलो, ये लिख लिया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। A convex lens of refractive index 3/2 has focal length 20 centimeter in air. ठीक है? The lens is now immersed in a fluid with refractive index of 2. Find the new focal length. ठीक है? अब देखो आंसर, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। उसने क्या बोला, पहले एयर की बात करी कि जब वो एयर में था ना, यस उसका जो सर। फोकल लेंथ था वो 20 सेंटीमीटर था। ठीक हाँ। है? अब मान लो ये मेरा लेंस है, इसका रेडियस क्या होगा R1, इसका होगा, R2। एयर में तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही है ना, तो हाँ। इससे हम समझ सकते कि भाई ये वाला लेंस है। तो समझ में आ गया अपने को। ठीक है? तो अब हाँ। हम इसको लगाते हैं फॉर्मूला, पहले एयर के लिए, इन एयर। तो क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू NL/NM -1 अपॉन 1/R1 -1/R। R2। अब देखो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया 1/20, हाँ। 3/2 -1, 1/R1 माइनस 1/R2। यस सर। 3/2 -1 कितना हो गया, 1/2। तो इसको मैं कट करके यहाँ पे 10 कर दूं, यस तो सर। 1/R1 -1/R2 कितना हो गया, 1/10। हाँ अब उन्होंने क्या बोला कि भैया हमने ना इस लेंस को अब डिप कर दिया फ्लूइड के अंदर। सर, पर ये फ्लूइड का मतलब बताया नहीं कि कौन सा है। उससे क्या करना, अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ऑयल का भी पता रहता है ना अपन को, इसलिए। अपने को कोई मतलब नहीं उससे। उसने बोला फ्लूइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और 2। तो इसका मतलब लेंस के आसपास जो मीडियम हो गया है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो वही रहेगा, 3/2, और इसके रेडियस R1 R2 भी वही रहेंगे, क्योंकि वो तो लेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेंस थोड़ी चेंज किया अपन ने, वो तो वही यस रहेगा, सर। है ना। तो 1/R1 -1/R2 की वैल्यू क्या है, 1/10। तो अब आ जाएंगे अपन इन फ्लूइड के लिए। तो यहां पे हमें वैल्यू निकालनी है, 1/f इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव लेंस। इंडेक्स 3/2 हाँ। इंटू NM2 -1, हाँ। 1/R1 -1/R2। -1/R2। यस सर। ये क्या हो गया, 3/4 हाँ। -1, यस सर। और इसकी वैल्यू क्या है, 1/10। हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/4 -1/4। यस सर। इंटू 1/10, 1/10। -1/40। सो दिस इंप्लाइज फोकस इज -40। -40
भाई Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे आ गया? ये तो कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। Hmm. क्यों? क्योंकि आसपास जो Medium मीडियम है change. वो लेंस से ज्यादा डेंसर हो गया। Yes, sir. तो समझ आया? हाँ. तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बट ओनली इन Denser medium. एयर। अच्छा, sorry. Convex का, हाँ. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बट ओनली इन Air. एयर। तो अब यहां पर क्या हमने कंक्लूड करा कि भैया नेचर Of medium. ऑफ Can लेंस, change. हाँ, can change. Can depend upon the medium. यस, डिपेंड्स अपॉन द Medium. refractive index of surrounding of Yes. medium of surrounding। Surrounding. ठीक है, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जनरली, स्पेशल नोट बना के लिखो। दैट एन एयर बबल in water is convex in shape। क्या है? convex in shape Hmm. but Behaves as a concave as concave lens. और आई शुड से डाइवर्जिंग, क्योंकि कॉनकेव क्या Yes, sir. करता है? Diverge डाइवर्ज। करता है. हाँ. तो अगर मान लो ये एक मीडियम है वाटर का, और इसके बीच में मान लो ये क्या है? एक एयर बबल है। ठीक है, Yes, sir. हाँ. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 4/3, Hmm. 1.33। और एयर का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1। Yes, sir. एयर बबल जो है उसके अंदर तो एयर होगी ना, हाँ. तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया हाँ. सराउंडिंग से। तो Yes, sir. यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करना चाहिए था, बट ये क्या करेगा? Concave की तरह. ये रेस को डाइवर्ज कर देगा। अच्छा. Yes, sir. यहां पर ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया और मीडियम का क्या हो गया? 4/3। क्लियर हुआ? Hmm. ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो मैग्निफिकेशन करेंगे हम कल, फिर उसके बाद टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। ठीक है, चैप्टर Yes, sir. कंप्लीट। फिर हम आएंगे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। हाँ. चलो इसको लिख लो। Yes, sir. ये लिख लिया था? हाँ, ये लिख लिया था. ये लिख लो। Yes, sir.